परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर आपके सामने नई ऊर्जा और नए जोश के साथ लेकर आया हूँ 21 जुलाई का करंट अफेयर डोज नंबर 51। आप अपने परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का नाम मैंने आपको मेंशन कर दिया है और फेसबुक पेज और टेलीग्राम पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो आपको मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। टेलीग्राम चैनल में आपको पीडीएफ मिलेगी और हर लाइव क्लास में जो बोर्ड पे कार्य करवाया जाता है उसकी भी ई पीडीएफ है वो आपको मिलेगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम 21 जुलाई का करंट अफेयर है उसके बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का दूसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित होगा? तो ये किस राज्य में आयोजित होगा? तो ये होगा कर्नाटक राज्य में आयोजित। किस में होगा? कर्नाटक राज्य में आयोजित होगा। इसका जो पहला संस्करण था वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था उड़ीसा में। कहाँ हुआ था? वो उड़ीसा में हुआ था। अब तो चलिए अपन कर्नाटक के बारे में डिस्कस करते हैं। कैपिटल क्या है? बेंगलोर। सीएम कौन है? बीएस येदियुरप्पा। गवर्नर कौन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में नए बनाए गए हैं, तो थावरचंद गहलोत। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कहाँ बन रहा है? तो कर्नाटक के हुबली में बन रहा है। अलमाटी बांध है वो कृष्णा नदी पर है और कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर है। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो नेशनल पार्क है बांदीपुर, अंशी, नगरहोल और कुद्रेमुख, ये नेशनल पार्क है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। किस राज्य के द्वारा एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना की शुरुआत की गई है? तो ये किस राज्य के द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर है वो है हरियाणा। किस राज्य के द्वारा? हरियाणा के द्वारा की गई है। तो चलिए अपन हरियाणा के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो हरियाणा की कैपिटल क्या है? हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़ और सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर है और गवर्नर कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय, जो हाल ही में नए बने हैं। हवाई टैक्सी मेरी विरासत योजना। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो कल्लेस और सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। और मेरा पानी मेरी विरासत योजना ये कहाँ चलाई गई? तो ये हरियाणा में चलाई गई है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। किस राज्य का हाई कोर्ट यूट्यूब पर लाइव कार्यवाही प्रसारित करने वाले देश का पहला कोर्ट बन गया है? तो ये कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है गुजरात। गुजरात राज्य का हाई कोर्ट है वो यूट्यूब पर लाइव प्रसारित करने वाला पहला कोर्ट बन गया है। तो गुजरात की आपको पता है सबसे ज़्यादा तटीय सीमा लगती है। और गुजरात के सीएम कौन है? तो विजय रूपाणी साहब है। तो गवर्नर कौन है? तो गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत और कैपिटल है गांधीनगर। सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम वो भी कहाँ है? तो वो गुजरात में है। और किसान सूर्योदय योजना, गिरनार रोपवे का उद्घाटन, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान और सरदार सरोवर बांध, ये सब कहाँ है? तो ये गुजरात में है। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो गिरी नेशनल पार्क है। मंदिर कौन कौन से हैं? तो सोमेश्वर मंदिर और अक्षरधाम मंदिर है। और दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट है वो भी कहाँ है? तो वो गुजरात में है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रम को कन्नड़ भाषा में पढ़ाए जाएंगे? तो कन्नड़ भाषा में किस में कहाँ पे पढ़ाएंगे? तो ये भी कर्नाटक में पढ़ाए जाएंगे कन्नड़ भाषा में। आपको बता दूं AICTE ने 11 भाषाओं को व्यावसायिक पाठ्यक्रम में पढ़ाने की अनुमति दी है। किसने? AICTE ने। और किस राज्य में पढ़ाए जाएंगे? ये कर्नाटक में पढ़ाए जाएंगे। और कर्नाटक के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में कहाँ भारत का पहला भिक्षु फल उत्पाद अभ्यास शुरू हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश में हुआ है। तो चलिए अब अपन हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सीएम कौन है? तो जयराम ठाकुर है। गवर्नर कौन है? जो हाल ही में नए बने हैं तो राजेंद्र प्रसाद विश्वनाथ आर्नेकर। कैपिटल है शिमला, आप सबको पता है। नेशनल पार्क कौन कौन से है? तो ग्रेट हिमालय, पिन वैली और खैरगंगा, ये नेशनल पार्क है। और ई पंचायत पुरस्कार जीतने वाला पहला स्टेट है। 100% LPG कनेक्शन देने वाला है। और मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना, ये यहाँ पे करंट में डिस्कस किए गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में IT मंत्रालय ने उमंग ऐप में मैप सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो उमंग ऐप ने किसके साथ समझौता किया है? तो मैप माई इंडिया के साथ समझौता किया है। तो चलिए गूगल मैप को तो आपको बारे में आपको सभी पता होगा, गूगल मैप के बारे में। और उमंग ऐप है ये अपनी इंडिया का है
तो ये 13 भाषा में रिलीज़ किया गया है और 2017 में इसे रिलीज़ किया गया था। स्थापना 2017 में हुई थी। और उमंग ऐप में की फुल फॉर्म क्या है? उमंग की फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। क्या है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, जिसकी 2017 में स्थापना हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। हाल ही में अफगान शांति प्रक्रिया, स्थिरता और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नया क्वाड समूह बनाया जाएगा। निम्न में से नया क्वाड समूह किस सदस्य में नहीं होगा? कौन सदस्य है वो नहीं होगा? तो अपना भारत है वो इस नए क्वाड समूह का सदस्य नहीं होगा। आपको बता दूं, एक क्वाड समूह और है जिसमें भारत अपना सदस्य है। उसमें कौन कौन से आते हैं? तो उसमें आते हैं भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका आते हैं। और ये क्वाड समूह है तो इसमें कौन कौन है? तो अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। आपको पता है पाकिस्तान के साथ इस क्वाड में अपने को जाना ही नहीं था और इसके साथ नहीं है। और ये क्वाड समूह है, ये चीन है जो अपना परचम पूरी दुनिया में लहरा रही है, तो उसी को लेकर बनाया गया है। G7 देशों ने भी इस पर मीटिंग की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में द इंडिया स्टोरी किताब किसने लिखी है? तो द इंडिया स्टोरी किताब किसने लिखी है? तो ये लिखी है विमल जलान ने। किसने लिखी है? विमल जलान ने है द इंडिया स्टोरी लिखी है। और इनकी 2 पुस्तक और है, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है इंडिया देन एंड नाउ। क्या है? इंडिया देन एंड नाउ। और दूसरी है इंडिया अहेड। ये टोटल 3 पुस्तक हो गई है और द इंडिया स्टोरी इसका हाल ही में विमोचन हुआ है। और रघुराम राजन ये क्या है? तो ये आरबीआई का गवर्नर है। हालांकि ये भी विमल जालान भी आरबीआई के गवर्नर रहे हैं और रघुराम राजन भी रहे हैं। और अब हाल ही में कौन है आरबीआई के गवर्नर, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो रघुराम राजन इनकी भी बुक है और इनकी बुक का क्या नाम है? तो इनकी बुक का नाम है द थर्ड की बुक का नाम है द थर्ड पिलर। क्या नाम है? द थर्ड पिलर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सोशल मीडिया कंपनी ने अपने फिल्टर्स फीचर को बंद करने की घोषणा की है? तो ये किसने की है? ये ट्विटर ने की है। किसने की है? ट्विटर ने की है। आपको बता दूं, फिल्टर, तो फिल्टर ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे तो अवेलेबल है ही, गूगल पे भी है। फिल्टर के बगैर आजकल कुछ होता ही नहीं है। तो ट्विटर ने ये भारत और अफ्रीका यहाँ पे टेस्टिंग के लिए लॉन्च किया था, जिसे अब बंद कर दिया गया है। और ट्विटर के सीईओ कौन है? तो जैक डोर्सी है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कैलिफोर्निया, यूएसए में है। और ट्विटर ने हाल ही में शिकायत अधिकारी भी नियुक्त कर दिया गया है। और अपने भारत का ट्विटर किस ऐप को कहते हैं? तो भारत का ट्विटर कू ऐप को कहते हैं, जो हूबहू ट्विटर के समान ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक नई ट्रेन सेवा सफल परीक्षण किया गया है? तो ये किसके मध्य किया गया है? तो ये नेपाल के मध्य है, वो किया गया है। कहाँ से कहाँ तक? तो ये किया जाएगा जामनगर अपने इंडिया से कुर्था नेपाल के मध्य है, ये किया जाएगा। तो नेपाल की कैपिटल क्या है? तो काठमांडू है। पीएम कौन है वहाँ के, जो हाल ही में नए बने हैं? तो शेर बहादुर देउवा। कौन है? शेर बहादुर देउवा है, वो वहाँ के पीएम है जो नए बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगर वृक्षों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की है? तो ये किसने की है? तो ये त्रिपुरा ने की है। किसने की है? तो त्रिपुरा ने की है। तो त्रिपुरा कैपिटल क्या है त्रिपुरा की? तो त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। सीएम है तो विप्लव कुमार देव। गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंकी बी वायरस से पहले इंसान की मौत कहाँ हुई है? तो मंकी बी वायरस से पहले आप आँख मीच कर इसका सही आंसर है वो दे सकते हैं कि इसकी मौत हुई है वो चीन में हुई है। आज पूरी दुनिया है वो कोरोना के चपेट में है। वो कोरोना का कौन था? कोरोना को जन्म देने वाला भी देश कौन सा था? तो ये चीन ही था। अब मंकी बी वायरस है, इससे इनके एक डॉक्टर की मौत हुई है जो मरे हुए मंकी पर रिसर्च कर रहे थे। तो ये जानवरों के साथ छेड़खानी करता है तो नई नई बीमारी है वो तो उत्पन्न होनी ही है। प्रकृति है वो ऊपर वाला है, वो सजा तो देगा ही। ये खाने को छोड़कर जितने भी जानवर है, अनाज को छोड़कर जितने भी जानवर है उनको खाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश को आईसीसी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो इसमें किस देश को किया गया है? तो इसमें आईसीसी के देश को मंगोलिया को किया गया है। किसको? मंगोलिया को किया गया है। ये कौन सा देश है? तो 22वां देश है। और 23वां कौन सा है? तो 23वां है तजाकिस्तान। और हाल ही में एक 35वां देश भी
आईसीसी में शामिल हुआ है कौन सा? वो स्विट्ज़रलैंड। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दुबई में इसके हेडक्वार्टर है। और इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बर्कले साहब है इसके अध्यक्ष है। हाल ही में द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो विमल जलान ने लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व की सबसे तेज़ इंटरनेट स्पीड वाला रिकॉर्ड किसने किया है? तो इस वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये जापान ने बनाया है। किसने बनाया है? जापान ने बनाया है। तक की स्पीड कितनी आएगी? तो यहाँ पे आएगी 3001 TB पर सेकेंड है वो स्पीड आएगी। और इतनी तेज़ इंटरनेट के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। हालांकि अपने इंडिया में MB में ही चलती है, MB में भी नहीं आती, नाम MB का लेते हैं लेकिन KB में स्पीड आती है अपने 4G नाम में, लेकिन चलता 2G 3G ही है। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है वो दक्षिण अमेरिका है। चर्चा में रहा है अमेजोन वर्षा वन के बारे में मैंने आपको बारे में डिस्कस कर दिया, जिसे जो 20% है वो ऑक्सीजन रिलीज करता है, उसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दोस्तों। आप जितने फैक्ट बनते हैं उनके बारे में चर्चा कर कमेंट में लिखेंगे, उसका बेनिफिट आपको ही मिलेगा। तो आप जितना इस क्वेश्चन के बारे में रिसर्च हो सकता है, जितने फैक्ट आपके दिमाग में आते हैं वो लिखा करें। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। और अगर पसंद नहीं आया है तो रीज़न बताइए कमेंट में, हम उस पर सुधार करेंगे। तो अब मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, बाय बाय।